प्रिय फादर जोसेफ जी जगत का अपने विचारों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। उनके बहुमूल्य जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद है। तीसरा सालगिरह में हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें और उनके महान योगदानों को याद करते हुए उन्होंने जो नमूना हमारे सामने पेश किए हैं उन सबके प्रति हम अपनी आभार प्रकट करते प्रभु की कृपा की याचनाएं प्रार्थनाएं हम समर्पित करें। प्रभु हम सबको आशीष दें। पूजनीय बिशप साहब जी, श्रद्धेय और थॉमस विकर जनरल, आदरणीय प्रोविंशियल फादर जी, समस्त फादरगण, दरबहनों, ब्रदरों और लोधर्मियों सबको जय यीशु। आज स्वर्गीय जीरगत जोसेफ फादर जी के तीसरे पुण्यतिथि हम भक्तिभाव से मना रहे हैं। स्वर्गीय जीरगत फादर जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके द्वारा किए गए सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सामाजिक कार्यों को भी हम आज याद कर रहे हैं। जैसे मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर लंबी समय से जानता हूँ और उनके जीवन के बारे में सोचते समय 3 भागों में हम उनके जीवन को बांट सकते हैं। पहली बात वह एक ज्ञान योगी, दूसरी बात वह एक कर्म योगी और तीसरी बात वह एक भक्त योगी के रूप में जाना जाता है। इसलिए वह एक ज्ञान योगी है क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण दुर्होदायी जीवन यीशु मसीह के लिए पूरी तरीके से अर्पित कर दिया था। जैसे हम कहते हैं, सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारे हृदय से उन्होंने मसीह के प्रति अपने जीवन रखा और मसीह के लिए वह जिया और मसीह के लिए मरा। यदि मैं इस संसार में किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार करूं तो केवल मैं मसीह के प्रति ही मैं अपना जीवन बिताऊं। यह उनका हमेशा एक लक्ष्य रहा। जैसे कि हम उन्हें देखते हैं, बहुत बार निरंतर प्रार्थना में आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना और प्रभु के साथ ज्यादातर समय बिताना उनके एक आचरण रहे। तो जो सेमिनारी प्रशिक्षण से जो शिक्षा उन्हें मिली और जीरगत परिवार से भी जो आचरण उन्हें मिला, जो सामाजिक गुण उन्हें मिले, उन सभी को आचरण करते हुए हम सबके सामने एक आदर्शमय नमूनादायक जीवन स्वर्गीय जीरगत फादर जी ने बिताया। इसलिए मैंने कहा वह एक ज्ञान योगी है क्योंकि वह उठपटांग बातें, पापमय वासनाएं, सांसारिक सुविधाएं और अन्य प्रकार की राजनैतिक बातों से अपने आप को दूर रहते हुए शांत तरीके से प्रभु के लिए अपना जीवन बिताया और अपने कर्तव्यों द्वारा, जिम्मेदारियों द्वारा अपने प्रेम प्रभु के प्रति दिखाया। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, वह एक कर्म योगी है। तो कर्म से तात्पर्य क्या है? चिंतन, मंथन एवं विचिंतन करते हुए उन्होंने एक आदर्शमय मिशनरी के रूप में अपने कार्य को संभाला। फरीदगांव, पटना, कोटा, परपा, बीरगांव, गुरुकुल और अन्य जगहों पर एक मिशनरी के रूप में, रट्टर के रूप में, स्पिरिचुअल फादर के रूप में और कन्फेसर के रूप में उन्होंने अपने जीवन दिखाया। जैसे हमें मालूम है, वो किसी भी प्रोजेक्ट लिखने के बगैर बहुत
वरप्रसाद एवं रोसरी माला जपते थे और कहा जाता है उन्होंने जितने प्रोजेक्ट लिखे हैं उन सभी पद्धतियों को एजेंसियों ने कभी नहीं नकारा बल्कि उन्हें स्वीकार किया है। मेरे ख्याल से वह हर प्रकार के दिखावा एवं नाम से दूर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था क्या करना है, कैसे करना है और किससे काम लेना है। इसलिए एक समझदारी के साथ उन्होंने एक मिशनरी के रूप में अपने कर्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाया। और तीसरी बात, वह उनके जीवन ज्यादातर भक्तिमय रहे। एक उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले मैं मडगांव से केरल की ओर यात्रा कर रहा था, तो रायपुर में पात्र जी से भी मिला और वे भी उस ट्रेन में सवार थे। हम लोग एक ही बोगी में थे। तो करीब 40 घंटे की जो लंबी यात्रा के दौरान एक देखने के लिए मिला और हम सबको यात्रा के बीच में प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते थे और वह स्वयं प्रार्थना भी कर रहे थे। समय सब बीच बीच में वह एक आध्यात्मिक किताब पढ़ते हुए दिखाई दिया, बाइबल पढ़ते हुए दिखाई दिया और रात के समय रोसरी जपमाला करते हुए भी दिखाई दिया। तो इनको देखते ही शायद कुछ लोग दूर और बिलाई से भी कुछ केरल के लोग हमारे साथ सवार थे और जैसे कि हम कोचिन की ओर एर्नाकुलम पहुंच गया तो वो बोल रहे थे यह एक अच्छा फादर है, प्रार्थना करने वाले फादर है, क्योंकि इनकी प्रार्थना के द्वारा रेल में सवार अन्य लोग भी प्रार्थना करने के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन मिला है। तो इस प्रकार आप उन्हें देखेंगे, जैसे कि एक बार गुरुकुल में भी मैं देखा, मैं फादर को कमरे में ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला और करीब 11 बजे दिन के समय पवित्र परमप्रसाद के सामने उड़ने टेककर प्रार्थना करते हुए मुझे दिखाई दिया। इस प्रकार बहुत सारे समय बहुत मिशनरी जीवन के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, पुरोगदायी जीवन के बारे में भी हमें बताते हैं। तो इसलिए आइए उन्होंने अब स्वर्ग में बैठकर पिता ईश्वर के साथ हम सबको देख रहे हैं और हमारे लिए संदेश क्या है, हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हम अपने मुलाकात के अनुसार मुलाकात की कीमत पहचानते हुए अपने जीवन बिताए। प्रभु उन्हें 3 प्रकार का पुरस्कार भी दिया है। पहला पुरस्कार क्या है, एक धर्मप्रांतीय पुरोहित के रूप में मेरे ख्याल से उन्होंने पहले जब धर्मप्रांत में कदम रखा और धर्मप्रांतीय पुरोहितों से सबसे पहले पुरोहिताई अभिषेक किया वाला पहला धर्मप्रांतीय व्यक्ति फादर स्वर्गीय जोसेफ जीरत जी है। अब दूसरी बात यह है कि ऑर्डिनेशन के तौर पर भी उनके भी ऑर्डिनेशन पुरोहिताभिषेक पहले रहे। अब तीसरी बात क्या है, उन्होंने स्वर्ग की ओर यात्रा में पिता ईश्वर ने उन्हें धर्मप्रांती फादरों के बीच में से सबसे पहले स्वर्ग की ओर बुलाया है। इस प्रकार उनके 3 कर्मयोगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी और दूसरी ओर 3 पुरस्कार भी प्रभु ने उन्हें दिया। मेरे ख्याल से उन्हें कोई दुश्मन कभी नहीं रहे, क्योंकि वह बहुत मृदुभाषी रहे, शांत रहे। इसलिए आइए आज हम जैसे भी संत मरकुस का भी पर्व मना रहे हैं, आज के सुसमाचार में बताता है हमको दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। मिशन सेमिनार में हमने सुना था गो एंड प्रोक्लेम। अलीसिया के हर एक चुने हुए व्यक्ति एक मिशनरी है, भले ही वह किसी भी पद में क्यों न हो। सबका कर्तव्य है अपने जीवन व्यापन के द्वारा प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करना और नमूनादायक जीवन बिताना। जिस प्रकार सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, भले ही हम पुरोगदायी जीवन में किसी भी पद में क्यों न हो, हमारे जीवन ही हमारी पहचान है और हमारी पहचान हमें दूसरे लोगों को हमें आदर एवं सम्मान देने के लिए उनकी मदद करते हैं। इसलिए आइए हम उनके पूरे मधुर स्मृति
मसीहों को याद करते हैं, उनके द्वारा धर्म प्राप्त को मिले सभी कार्यकलापों को धन्यवाद एवं आदर के साथ हम याद करेंगे। उनकी सम्मान में हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर देखेंगे। यदि हमारे जीवन में भी प्रार्थना की कमी और अन्य प्रकार की कमी है तो उन्हें हम पूरा करते हुए हम भी अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित करें, ताकि जो अच्छा काम, भला कार्य, मिशनरी कार्य स्वर्गीय जोसेफ जीरकंदन फादर जी ने हमें करके दिखाया है, उन नमूनों पर चलते हुए, उन उदाहरणों पर चलते हुए हम भी आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष एवं कृपा दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। रो रही है आज कलीसिया, आहें भर रही है बलिवेदी। रो रही है आज कलीसिया, आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय यरूशलेम सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए। स्वर्गीय यरूशलेम सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए। आपका सुस्वागत के लिए। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, कर्म भूमि के है विजेता। स्वर्गीय मुकुट है आपके
सामने। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में